जय श्री राम। जय जय श्री हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम बाबा की जय। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो मेरे श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मणों को मेरा कोटि कोटि नमन। धरती मात की जय। सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे रामायण सत्संग को। ये जो बेला है, ये जो मेला है, ये रुकना नहीं चाहिए। ये मेला बढ़ते ही बढ़ते रहना चाहिए और ऐसे बढ़ते रहना चाहिए कि संसार देखकर दंग हो जाए कि ये कैसी अद्भुत रामायण है, ये कैसी अद्भुत रामायण सत्संग है जो इस पूरे संसार में शायद ही आज तक हुई होगी। रामायण हो जाती है 9 दिनों में, नवान पारायण में रामायण हो जाती है, 30 दिनों में मास पारायण में रामायण हो जाती है, 24 घंटों में अखंड रामायण में। लेकिन ये जो रामायण है ये चलेगी 5 वर्ष तक और ऐसी चलेगी, ऐसी अद्भुत जर्नी। वी आर गोइंग टू गेट इनटू a train of Ramayana Satsang, a journey, a life journey we are going to spend with Ramayana so that you understand each and every word of it, so that you get Ramayana into your life in such a manner that you will enjoy the life the way it should be. You will learn the meaning of real entertainment. Today, what entertainment you are getting through social media, through lot of other
distractions of life. That is not the real entertainment. If you really want to know and understand what is entertainment in life, then you need to be with me. You need to stay connected and you need to listen to Ramayana Satsang. And from time to time, in all other podcasts of our YouTube channel, @Kaustubh Mani, KAUSTUBHMANI, YouTube @Kaustubh Mani, KAUSTUBHMANI. At this channel, we have lot of podcasts. ज्ञान संपन्न जीवन एक पॉडकास्ट है, विच इज नॉलेज इज पावर. भक्तिमय जीवन एक पॉडकास्ट है. जिनका मन भक्ति में लगता है, डिवोशन में लगता है, वो उस पॉडकास्ट को देखिए. माँ तारा का भी एक पॉडकास्ट है जिसमें मैं बताऊंगा माँ तारा के जीवन की अभूतपूर्व घटनाएं, उनके जीवन के समय, उनके जीवन के बाद वो कहां गई, कैसे गई, वो सारी घटनाएं उसमें आएंगी. और जब जब जैसे जैसे प्रभु से मेरा कनेक्शन होता है, जब जब मेरी प्रभु के साथ कम्युनिकेशन होती है, whenever as and when I communicate with God, the message of God, I immediately upload it onto this spiritual channel, the spiritual workshop of YouTube @Kaustubh Mani, which Sri Krishna, Sri Hari Vishnu had told me to open up for all communities. For all communities. Believe it. When I am saying Ramayana Satsang, those who don't believe in Ram, as and when I use the word Ram, you think in your heart the name of God which you have belief in, the name of Lord which you trust in. But focus not on the name, focus on the knowledge that I am going to provide you through this means. And you'll learn a lot. You will see how stress-free your life becomes. So आइए रामायण शुरू करते हैं. मेरे राम की कथा से, मेरे हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वे भी आकर हमारे हृदय में विराजे और मेरे मुख से ये रामायण जो निकलेगी, उस रामायण को बहुत प्रेम पूर्वक सुने और आशीर्वाद दे उनका और प्रेम दे, ताकि रामायण कहने में, सुनने में किसी प्रकार की कोई भूल चूक न हो. बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. हरे हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम. So last time, where were we in our Ramayana? We were at that stage when Rishi Yagyavalkya ji visited Rishi Bharadwaj, and Bharadwaj Muni showed his discomfort and expressed his doubts about knowing who is Ram, what is Ram, and expressed his feelings and emotions in front of Yagyavalkya ji that he would like to understand who is really Ram. Though he knew everything, he is also equally knowledgeable, but still he acted like a fool so that we can come to know what is Ram, who is Ram, and how did Ram and why did Ram come to this earth. And after he expressed his feelings, his emotions, his doubt in front of Yagyavalkya Muniji, then Yagyavalkya Muniji started stating the Katha, the events of Sri Ram. And we were on a place where Shivji and Satima visited Kumbhaj Rishi. And Kumbhaj Rishi के पास में जब शिवजी और सतीमा आई, तो आने के बाद में उन्होंने जब वहां से प्रस्थान किया, तब कैसे शिवजी के मन में इतने शिवजी विवल हो उठे कि उन्हें उनके राम के दर्शन करने हैं. और उस समय राम की पत्नी सीता मैया को
रावण उठाकर ले गया, एब्डक्ट करके ले गया। तो अब आगे की कथा हम सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। शिव जी को राम के दर्शन हुए या नहीं हुए, और अगर हुए तो किस प्रकार हुए। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीनि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुत ही कीन प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी हुई, नर जाहि न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विष्णु जो सुरहित नरु तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। जदपि प्रगट न कह्यो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाव, संशय अस न धरिय उर काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सो मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो यहां शिव जी को आखिरकार राम के दर्शन हो ही गए, और उसी समय श्री महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देख लिया। और जैसे देखा तो देखते ही उनके हृदय में ऐसा अधिक क्षोभ यानी दुख उत्पन्न हुआ, इतनी पीड़ा उत्पन्न हुई कि वे एकटक उस सौंदर्य के समुद्र को देखने लगे और कुछ समय जानकर जान पहचान नहीं की। इतना उनके मन में प्रेम भी उत्पन्न हुआ, साथ साथ प्रभु का मन दुखी भी हुआ और प्रेम भी उत्पन्न हुआ, इतना कि वे एक टक अपने राम को निहारते रहे। लेकिन वे समझते थे कि उस समय सीता मां को हरण करके रावण ले गया है और प्रभु दुखी है। तो ऐसे दुखी मन में उन्होंने कुछ समय जानकर अपनी पहचान प्रभु को नहीं बताई। और हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, आपकी जय हो, ऐसा शिव जी ने मनी मन श्री राम को प्रणाम करते हुए कहा। ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी चल दिए। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए श्री सती जी को साथ लिए जा रहे थे। तो उन्होंने राम को क्या कहकर पुकारा? उन्होंने राम को कहा, हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, सत चित आनंद, जो हमारे चित्त को आनंदित कर दे। और चित्त को आनंदित कब होता है चित्त हमारा? जब सत्य इसमें समाता है। When your mind becomes truthful, that is the time you will embrace happiness. That is the time you'll feel that heavenly feeling within you, amongst you. तो प्रभु ने, शिव जी ने ऐसा कहकर उन्हें कहा और स्वयं फिर आगे चल दिए। अब उनकी ऐसी वाणी को सुनकर सती मां तो शिव जी के साथ में थी, तो सती मां शिव जी के साथ में थी तो उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई
सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विशेषी। जो दशा उन्होंने शिव जी की देखी तो उनके मन में बहुत संदेह उत्पन्न हुआ कि ये श्री शंकर जी जो जगत पूज्य और सारे जगत के ईश्वर हैं। सती माता तो जानती थी कि शिव जी तो जगत पूज्य हैं, सारे जगत के ईश्वर हैं, सबसे बड़े हैं, जिनको देवता, साधारण मनुष्य और मुनि लोग सब सिर झुकाकर नमन करते हैं। वे शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कहकर प्रणाम कैसे कर सकते हैं? आखिर ये कौन सी लीला है? जिस ईश्वर को सारा जगत मानता है वो ईश्वर एक राजा के लड़के को प्रणाम करके सच्चिदानंद कहकर संबोधित कर रहे हैं। ऐसा कैसा? और उसकी शोभा को देखकर ऐसे मग्न है कि अब तक भी वह प्रीति उनके हृदय में अबाध रूप से चल रही है और रोके भी नहीं रुकती है। लेकिन मतलब उनके मन में उनके प्रति प्रेम भी इतना है कि वो प्रेम रुक ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या है इस लड़के में, ऐसा क्या है इस राजा के लड़के में, राम में, जो शिव को भी मोहित कर दिया है? इस प्रकार श्री सती जी अपने मन में सोचती हैं कि भला जो ब्रह्म सब में व्यापक, अजन्मा, माया रहित, कला रहित, अनेह भेद रहित साक्षात ईश्वर है, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वे शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आएंगे? तो सती जी के मन में इतने डाउट्स उत्पन्न हुए कि वे जो ब्रह्म है, ब्रह्म कौन है? अनंत है, अजन्मा है, कभी जन्मते नहीं है, अनंत है, जिनकी कथाएं अनंत है, कला रहित, यानी सभी अटैचमेंट, सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जो चीजें हैं उनसे अटैच्ड नहीं है, सारी कलाओं से रहित। मतलब जिस कलाएं क्या होती हैं? हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो भाव भंगिमा होती है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, उन सब से रहित है, उन सब से विरह है, वो अनीह है, भेद रहित है, साक्षात ईश्वर है, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वे शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आ सकते हैं? यदि ऐसा हो भी तो वे भगवान विष्णु, जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है और जो शंकर के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए आए हैं, क्या वे एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम है। तो सती जी आगे सोचती हैं कि अगर ऐसा है भी और विष्णु भगवान ने स्वयं इस धरा पर राम के रूप में जन्म लिया भी है, तो क्या वे जगत के पालनहर्ता इस प्रकार मूर्ख मनुष्य की तरह रो सकते हैं, विलाप कर सकते हैं? वे तो इन सब से परे हैं। भगवान तो रो नहीं सकते, क्योंकि भगवान को ज्ञान है कि वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है। वे तो परम ज्ञानी परमात्मा है। फिर शंकर जी के ऊपर कही जय सच्चिदानंद जग पावन। जो शंकर जी ने कहा, वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। वो जो भगवान शिव ने कहा वो कम्युनिकेशन रॉन्ग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ है, ये सब कोई जानते हैं। सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रसार नहीं हो पाता था। देखो, जब मन में ना बहुत सारी दुविधाएं होती है, बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर अगर नहीं मिलता ना समय पर, तो फिर आपका मन आतुर रहता है, मतलब विचलित रहता है। और विचलित मन फिर बुद्धि किसी प्रकार से भी चल नहीं पाती है, बुद्धि गलत राह पर चलने की ओर चली जाती है। इसलिए कभी भी मन में अगर संशय हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो अपने गुरु से जाकर कहिए, प्रभु से। अगर गुरु नहीं है पास में, तो मंदिर के सामने खड़े होकर अपने प्रभु से पूछ लीजिए उस प्रश्न को। देखिए, उत्तर आपको मिल जाएगा अपने आप। और उत्तर नहीं भी मिलेगा तो मन के अंदर समाधान ऐसा आ जाएगा कि आपके अंतर मन को पता चल जाएगा कि उस प्रश्न का उत्तर क्या था। तब यद्यपि सती जी ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी तो सब कुछ जानते हैं। वे जान गए कि माता के मन में कैसे विचार चल रहे हैं और क्यों इनके मन में इतनी शंकाएं हैं। तो उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ। तो शिव जी ने कहा,
सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धैर्य उरताओ काऊ। यानी तुम्हारा स्त्री का जो स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में तुम न लाओ, क्योंकि जिनकी कथा अगस्त जी ने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि को सुनाया, वे वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता है। वही रघुकुल रामचंद्र, अयोध्या के राजा राम मेरे इष्ट हैं, जिनकी मुनिजन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते हैं। ऐसा शिव जी ने सती माता से कहा कि जिन्हें सारे साधु संत समागम प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वे ही राम, अयोध्या के राजा राम मेरे इष्ट देव हैं। तो उनके चरणों में तो मेरी भक्ति हमेशा लगी रहती है। वो मेरे इष्ट हैं, मेरे पूजनीय हैं। तो शिव जी देखिए कैसे छंद के रूप में गाकर सती मां को आगे समझाते हैं। तो शिव जी कहते हैं सती मां से, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनि, अवतरयु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लागन और उपदेशु जदपि कयो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिय सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो देखिए शिव जी तो अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को बहुत अच्छी प्रकार से समझा रहे थे और उन्होंने समझाते हुए कहा, जिनका धैर्यधारी मुनि योगी सिद्ध जन और संत जन अपने पवित्र अंतकरण में स्मरण किया करते हैं। धैर्यधारी मतलब वो साधु संत जिनको बहुत पेशेंस होता है। धैर्य यानी अपने पेशेंस को इतना अच्छा रखते हैं कि वो हर स्थिति में काम रहते हैं। चाहे दुख का समय हो, चाहे पीड़ा का समय हो, चाहे कष्ट का समय हो, चाहे हार हो, वे हमेशा शांत मन से हर उपाय को सोचते हैं और शांत चित्त रहते हैं। वैसे मुनि योगी सिद्ध जन और संत जन अपने पवित्र अंतकरण में जिनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत नहीं ऐसा कहकर वेद और पुराण जिनका यशो गान करते हैं, मतलब वेद और पुराण जिन्हें अनंत कहते हैं, अंत नहीं ऐसा गान करते हैं, वही नारायण अपनी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14 भुवनों के स्वामी है। वही राम 14 भुवनों के स्वामी है। उन्हीं रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों का हित करने के लिए स्वतंत्र होते हुए भी अवतार धारण किया है। तो 14 भुवनों के पति है वो, 14 भुवनों के स्वामी है वो। ये 14 भुवन कैसे कहे शिव जी ने? कौन से हैं ये 14 भुवन? कौन से हैं ये 14 लोक जिनके स्वामी हैं श्री नारायण सच्चिदानंद स्वरूप विष्णु श्री हरि, जो राम रूप लेकर अयोध्या में अवतरे हैं। तो ये जो 14 लोक हैं, ये ऐसे हैं कि 7 लोक धरती को गिनकर, धरती से ऊपर 6 लोक है, धरती 7वां लोक है, और धरती से नीचे 7 लोक है। तो नीचे पाताल 14वां लोक जो है, पाताल से लेकर ऊपर जब आप जाते हो तो वो आ गया आपका सत्यलोक, पहला लोक। तो सत्यलोक से पाताल लोक तक 14 भुवन है, 14 लोक है। इन 14 लोकों के नाम भी अब मैं आपको समझाता हूं, सुनाता हूं, उसे ध्यानपूर्वक समझना, बिकॉज देयर आर 14 वर्ल्ड्स। दैट्स व्हाट इज रिटन everywhere. And which are these 14 worlds? They are divided into 2 parts, 7 up and 7 down. And I'll try to connect it
to a little science also. So in science, we learn about pH scale. जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता है कि पीएच स्केल क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमें बताता है कि एसिड बेस जो सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, एसिड और बेसेस होते हैं, तो उन कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है या तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं या बेसिक इन नेचर होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनका पीएच होता है 7, जो एसिडिक कंपाउंड होते हैं वो पीएच 1 से लेकर 7 तक चलता है, और जो बेसिक होते हैं वो 7 से आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चलता है। तो पीएच स्केल भी 14 है और लोक भी 14 है। कुछ तो कनेक्शन होगा ना इसमें। तो ये तो हमें कंपैरिजन का एक माध्यम है। जैसे तुलसीदास जी कवि है और कवि बनकर वो हर घटना को कविता के रूप में कनेक्ट करते हैं, हर एक चीज के साथ समझाने के लिए। मैं एक प्रोफेसर हूं और प्रोफेसर होने के नाते, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, हर घटना को साइंस के साथ भी कनेक्ट करके, कंपैरिजन करके समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये 14 लोक, 14 वर्ल्ड्स कौन से हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। फिर आगे चलते हैं कि शिव जी ने सती मां को इतना समझाने के बाद भी सती मां जब नहीं समझ पाए तो हुआ क्या, what happened next, we will understand. But before that, let us understand what are 14 worlds. Understand and remember, रामायण सत्संग का मुख्य उद्देश्य है इस संसार को जानना, इसलिए तो इसमें इतना समय लगेगा। तो एक एक शब्द जो आता है, जिन शब्दों का ज्ञान मेरे पास में है वो मैं रामायण सत्संग के दौरान जरूर समझाऊंगा आपको। जिनका ज्ञान मेरे पास में नहीं है तो ज्ञान लेकर फिर मैं समझाऊंगा। तो पहले जानते हैं which are the 14 worlds we are talking about, और क्यों श्री हरि विष्णु नारायण को, मेरे राम को 14 भुवनों का स्वामी, 14 भुवनों के पति कहा गया है। 14 भुवन है, उनके बारे में हम जानते हैं। ये 14 भुवन किस प्रकार डिवाइडेड होते हैं? 7 अपर वर्ल्ड्स एंड 7 लोअर वर्ल्ड्स। ओके, 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोग। जो ऊपर के लोग हैं उनको बोला जाता है व्यर्ति, यानी हेवन या अपर वर्ल्ड। आप समझ लो हेवन, धरती से स्टार्ट होते हुए ऊपर सत्य लोक तक ये हेवन है। तो ये 7 जो ऊपर के लोग हैं वो कैसे हैं? सबसे प्रथम, सबसे टॉप पे जो है वो है सत्यलोक। सत्यलोक जो है इसे कहा जाता है ब्रह्मलोक भी है या सत्यलोक है, प्लैनेटरी सिस्टम। दिस इज नॉट इटर्नल अबोर्ड, this is you can call it as abode of truth or of Brahma, where Atma released from necessity of rebirth. So Satyalok is such a place where the soul, once it reaches the topmost world, the Satyalok, the soul gets completely free from the cycle of birth and death. मतलब एक बार आप सत्य लोक में अगर पहुंच गए तो सत्य लोक में आत्मा का प्रवेश होने के बाद में आत्मा जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाती है। वो है सबसे पहला लोक, सत्य लोक, जिसे राधा लोक भी कहा जाता है। वहीं बैठी है मां तारा और वहीं पर वे रामायण में लीन है, और उसी रामायण के अंश को मेरे मुख से इस धरती वासियों को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के आदेश से, उनके आशीर्वाद से। तो वो है पहला लोक, सत्यलोक। सत्यलोक से नीचे आता है तपलोक। तप यानी मेडिटेशन, तपलोक। सत्यलोक मतलब द वर्ल्ड ऑफ ट्रुथ। द वर्ल्ड ऑफ ट्रुथ वो ऐसा वर्ल्ड है जहां झूठ के लिए कोई स्थान नहीं, पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं, चीटिंग के लिए कोई स्थान नहीं। वहां कंपैशन है, वहां पोलाइटनेस है, वहां प्रेम है, प्यार है, लव है। वो है सत्यलोक, द ट्रू वर्ल्ड। और वो सत्यलोक कैसा है वो मैं आपको मां तारा के बारे में जब बताऊंगा उस समय बताऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे इतना सौभाग्य दिया और इतनी शक्ति दी कि मैं सत्यलोक के कुछ स्थानों पर जाकर आ सका।
और देख सका कि सत्य लोक सही में कैसा स्थान है, अद्भुत, रम्य। हेवन भी फेल है उसके आगे, हेवन कहना भी गलत होगा, वो हेवंस का हेवन है। द सत्य लोक, द ट्रूथ लोक वर्ल्ड इज हेवंस ऑफ हेवन। ऐसा लोक है वो, अद्भुत है, बड़ा अद्भुत। मेरे राधा कृष्ण भी वहां पर विराजते हैं। उसके नीचे आता है तपलोक। तपलोक जो है, जैसा कि नाम है मेडिटेशन, तो कहां कौन रहेंगे यहां पर? इट इज द अबोर्ड ऑफ तापस और ऑफ अदर डीटीज। जितने भी अदर डीटीज हैं, भगवान हैं, देवता हैं, और जो बहुत मेडिटेशन में कंटिन्यूअसली रहते हैं, जो साधु संत कंटिन्यूअस मेडिटेट करते हैं, वो इस लोक में रहते हैं, तप लोक में रहते हैं। यहां के जो कर्ता धर्ता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्हें कहा जाता है अयोनिज देवदास। वो वहां पर रहते हैं। अब उनके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, वो हम किसी दूसरे सेशन में जाएंगे, लेकिन फिलहाल रामायण के हिसाब से आपको इतना जानना जरूरी है कि सेकंड लोक जो है वो तप लोक है। थर्ड लोक जो नीचे है, फर्स्ट सत्य लोक, सेकंड तप लोक, जो उसके नीचे आया वो है जनलोक। जनलोक यानी अबोर्ड ऑफ द सन्स ऑफ गॉड ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये ट्रिनिटी है, त्रिदेव हैं, तो ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं वे सब इसी लोक में रहते हैं, जिसे कहा जाता है जनलोक। जनलोक से नीचे चौथा लोक आता है महरलोक। महरलोक क्या है? दिस इज द अबोर्ड ऑफ ग्रेट सेजेस एंड एनलाइटेंड बीइंग्स लाइक मार्कंड ऋषि एंड अदर ऋषिज। जो बड़े बड़े अच्छे संत और नॉलेजेबल, पावरफुल, डिवाइन सोल्स हैं, वो डिवाइन सोल्स मार्कंड ऋषि जैसे ऋषि, वे सब ऋषि यहां महर लोक में रहते हैं। महर लोक से नीचे आता है पांचवा लोक, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग लोक। हर आत्मा ये चाहती है, हर जीव ये चाहता है कि मुझे स्वर्ग लोक में स्थान मिले, क्योंकि स्वर्ग लोक से ऊपर क्या है और स्वर्ग लोक से ऊपर के लोकों के बारे में ज्ञान ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता है उसकी महिमा के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर्ग लोक से ऊपर भी क्या है? महरलोक। महरलोक से ऊपर क्या है? जनलोक। जनलोक से ऊपर है तपलोक। तपलोक से ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक में यदि आप पहुंच गए तो आपका जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। वैसा जीवन तो किसी विरले को ही मिलता है। तो पांचवा लोक जो है वो स्वर्ग लोक है, विच इज द रीजन बिटवीन सन एंड द पोलर स्टार। एज पर द स्क्रिप्चर्स इट स्टेट्स दैट स्वर्ग लोक जो है सन और पोल स्टार के बीच में है, कहीं पर द हेवन ऑफ द गॉड इंद्र। यहां पर गॉड इंद्र राज्य करते हैं और उनके साथ सारे देवी देवता इसी लोक में रहते हैं। यही लोक में सारे देवी देवता मतलब वरुण देव, वायु देव, ये सारे जितने देवी देवता है, मां गंगा, सरस्वती, यमुना, जमुना, सब नदियां जितनी हैं, ये सब इसी लोक में रहते हैं। ये लोक समझ लो भगवान के एडमिनिस्ट्रेशन का लोक है। यहां पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज, ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज आर स्टेइंग इन दिस स्वर्ग लोक, क्योंकि वहां से पूरे पृथ्वी लोकों का और सारे लोकों का संचालन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। देखो, कोई भी सिस्टम चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई कंपनी खोलता हूं तो उस कंपनी को चलाने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं है? मैं अकेला तो कंपनी नहीं चला सकता हूं, मैं ओनर हूं। मैं ओनर बन के मैं डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा, वीपीज अपॉइंट करूंगा, फिर डायरेक्टर और वीपीज को रिपोर्ट करने के लिए और दूसरे एम्प्लॉइज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाऊंगा। एक एचआर का डिपार्टमेंट अलग बनेगा, आईटी का डिपार्टमेंट बनेगा, टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट बनेगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बनेगा। कंपनी के प्रोडक्ट के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है उन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स, और उन डिपार्टमेंट के हेड्स के अंडर बाकी सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो कंपनी के सारे प्रोसेस को रोल आउट करते हैं ताकि कंपनी अच्छे से चल सके और सक्सेसफुल हो सके। इसी प्रकार भगवान का भी जो सिस्टम है ना, वो ऐसा ही है। अब प्रभु तो स्वयं आएंगे नहीं ना सारा कार्य करने के लिए, तो उन्होंने अपने ही फॉर्म्स, अलग अलग रूप, अंशों को जन्म दिया
और उन अंशों को एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज बनाकर अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य देव का रोल क्या है बताइए मुझे। व्हाट इज द रोल ऑफ सन गॉड? द रोल ऑफ सन गॉड इज टू प्रोवाइड सनलाइट, हीट टू दिस अर्थ, बिकॉज विदाउट सनलाइट डू यू थिंक लाइफ विल एग्जिस्ट? बिना सूर्य की किरणों के, बिना सूर्य की रोशनी के तो लाइफ एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता ना। फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, प्लांट फूड बना नहीं सकेंगे, प्लांट फूड नहीं बना सकेंगे तो हमारे पास फल फ्रूट पौधे खाने के लिए कुछ होंगे ही नहीं, जानवरों के पास में पेड़ पौधे खाने के लिए नहीं होंगे तो जानवर नहीं बन पाएंगे। तो सूर्य की किरणें और सूर्य की हीट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड सी द डिसिप्लिन इन सन गॉड। No matter what happens in these 14 worlds, no matter पूरे सृष्टि में उथल पुथल मच जाए, लेकिन सूर्य देव बराबर समय पर उगते हैं और समय पर अस्त होते हैं। वो उनका चक्कर कंटिन्यू सारे ब्रह्मांड में लगता रहता है। वो रुकते नहीं हैं, बीमार नहीं पड़ते, और अगर बीमार पड़ भी जाए, राहु केतु आ भी जाए, तब भी वे उससे उभर कर तुरंत फिर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगते हैं और सारे जीवों का कल्याण करते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उसी प्रकार वरुण देव है, द गॉड ऑफ रेन। उनका काम है समय समय पर बरसात देना, ताकि पौधे, जिनको रोशनी तो मिल गई है लेकिन पानी की भी तो जरूरत है, पोषण जरूरी है, तो उनका काम है पोषण देना, तो वरुण देव ऐसे पोषण देते हैं। उसी प्रकार वायुदेव हैं, विंड के गॉड। पवन देव, जिनके पुत्र हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, है ना, बजरंग बली जिन्हें हम कहते हैं। तो वायुदेव का काम क्या है? वायु देना, हवा। हमारे पंच तत्व के इस देह में जो वायु विद्यमान है, हवा, उसके बगैर तो हम जी ही नहीं सकते। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, दे ब्रीद आउट ऑक्सीजन। इट इज द गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड अस, बिकॉज ऑफ विच वी बोथ सर्वाइव। सो हम एक दूसरे को मार नहीं सकते हैं, प्लांट्स को हमें उगाना है, प्लांटेशन करना है। तो ऐसे भगवान का सिस्टम जो है ना, वो पूरा स्वर्ग लोक से कंट्रोल होता है। सारे देवी देवता वहां पर हैं, जो रिपोर्ट करते हैं इंद्रदेव को, और इंद्रदेव रिपोर्ट करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि की रचना करना, जीवों को जन्म देना, वो ब्रह्मा का कार्य है। करेक्ट? द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। विष्णु जी का कार्य क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज थ्री आर डायरेक्टर्स, द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड्स हैं, उनको क्रिएट करना पड़ता है, सारे जीवों को वो जन्म देते हैं। और विष्णु जी का कार्य क्या है? विष्णु जी पालन करता है, वो जीवों के पालन पोषण का ध्यान रखते हैं, धन धान्य का ध्यान रखते हैं। तो वो देखते हैं कि जीव अच्छी तरह से, जीव यानी हम प्राणी, ऑल लिविंग बींग्स, हमें समय समय पर जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो, आवश्यकता, ओके, नीड नॉट वांट, जिन चीजों की आवश्यकता हो वो समय समय पर मिलती रहे, ताकि हम अपने जीवन को जीकर आगे बढ़ते रहें। तो ये विष्णु जी का कार्य है। और शिव जी जो है, महादेव जो है, भोले भंडारी जो है, वो सदैव मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वे काल है, काल को कंट्रोल करते हैं। मृत्यु के देवता भी कहा जा सकता है उन्हें। तो जीवों का जब समय हो जाता है तो वो आत्माओं को शरीर से निकलना और शिव जी के पास जाना, ये शिव जी का कार्य है। तो वे मृत्यु के देवता है, लेकिन मृत्यु के देवता होते हुए भी वे कल्याणकारी है। शिव का जो रूप है, भस्मधारी जो रूप है, वो बताता है संसार में जीवों को कि संसार में रहते हुए भी, पत्नी और पुत्र, फैमिली होते हुए भी आपको कैसे डिटैच्ड रहना है लाइफ में, तो वो शिव से सीखना है। क्योंकि वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं,
सांब सदा शिव आडंबर रहित है वे। सर्पों की तो माला पहनते हैं वो, नागों को धारण करते हैं अपने शरीर पर, भस्म लगाते हैं चिता की। तो सोचो कैसे डिटैच्ड है वो। साइलेंस, पीस, मेडिटेशन सीखना है तो शिव जी से सीखना है। तो ऐसे ब्रह्मांड का संचालन जो है वो शुरू होता है त्रिदेवों से, स्वर्ग लोक के देवताओं से, फिर आता है सृष्टि में, वर्ल्ड में हम आ गए और हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, हर देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं हर देश के, और ये सारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट एक यूनाइटेड नेशंस का पूरा एक कमिटी बनती है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है, राइट। और फिर नीचे नीचे इतनी सारी कंपनीज बनती। तो यू सी देयर इज अ सिस्टम. A system is needed to run this world. A system is needed to run the entire Brahmand, universes of universe. Everywhere system is important. तो जो पांचवा लोक है वो स्वर लोक है। इस स्वर लोक में सारे इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, all heavenly paradise or pleasure, where all the Devi Devatas reside. The king of God Indra also resides over here. That is Swarlok. Swarlok से नीचे है भुवरलोक. भुवरलोक को पितृलोक भी कहा जाता है। अब पितृलोक क्या है? सन, प्लैनेट, स्टार्स, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड द सन. This is again the space between earth and sun, inhabited by semi-divine beings. Now, who are these semi-divine beings? हमारे शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो निकलने के बाद में हमारे ऊपर क्या होता है, गुरु मिलते हैं, वो हमारे पूरे जीवन के थ्रू हमें ले जाते हैं कि हमने जीवन में क्या क्या सही किया, क्या गलत किया। फिर हम ही होते हैं जो हमारे जीवन के बारे में डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए। वी आवरसेल्व्स डिसाइड दैट, यू नो दैट। और फिर हम चले जाते हैं, हमें ले जाया जाता है चित्रगुप्त के पास, धर्मराज जी के पास में। वहां पर जाकर हमारे पाप पुण्य के कर्मों का हिसाब किताब होता है, अकाउंटिंग होती है हमारे गुड डीड्स और बैड डीड्स की। तो ये कैसे होता है ये भी मैं ये जब 14 लोग बता दूंगा उसके बाद बताऊंगा। आज का जो समय है बहुत अच्छा है समझाने का, तो मैं आपको दिखाता हूं। तो छठा लोक जो है वो भुवर लोक है, पितृ लोक है। तो सारे सब चीज होने के बाद, इससे पहले कि आत्मा फिर से दोबारा जन्म ले, वो कई बार चली जाती है पितृलोक में। Space between earth and sun, it is a real region. The atmosphere, the life force, everything is there over there. There is atmosphere, there is life force. पितृलोक कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं पितृलोक में कई बार जा चुका हूं और कई बार अपने पितरों से भी मिल चुका हूं और बाकी भी कई पितरों से मैं मिल चुका हूं, मुलाकात कर चुका हूं। और पितृलोक की घटना तो बहुत ही अद्भुत होती है, वो तो आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। सातवां लोक जो है पितृलोक से नीचे, वो है भूलोक। भूलोक उसको बोलते हैं संस्कृत में, यानी ये हमारा धरती लोक, ये है सातवां लोक। दिस इज द अर्थ इज merely one of the thousands of billions of inhabited worlds like itself to be found in the universe. You will not find a world like earth. So that's why we started from सत्यलोक। सत्यलोक के बाद में हम नीचे आए तपलोक, तपलोक के बाद जनलोक, फिर महरलोक, महरलोक के बाद में स्वरलोक, फिर भुवरलोक यानी पितृलोक, और उसके बाद में नीचे आ गया धरती लोक। 7th नंबर पे धरती लोक। और धरती लोक एक ऐसा लोक है जिसमें सब कुछ है। ऊपर के लोकों की भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और नीचे के लोकों के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नीचे के लोक है बताता हूं अभी आपको, ध्यान से सुनना नीचे के लोक क्या है, कैसे है। तो ऊपर के लोकों के भी कैरेक्टरिस्टिक है, नीचे के लोकों भी कैरेक्टरिस्टिक, तो इट इज इन बिटवीन द टॉप वर्ल्ड्स एंड द लोअर वर्ल्ड्स। सो आई कैन कॉल अर्थ एज अ न्यूट्रल पॉइंट, अर्थ एज अ न्यूट्रल पॉइंट, द pH of 7 न्यूट्रल। जो टॉप है ऊपर उसको हम बोल सकते हैं बेसिक्स, राइट, टॉप लोक। और नीचे के जो लोक हैं वो हाईली एसिडिक होते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएगा वो एसिडिक होते जाएगा। जो सबसे नीचे है पाताल लोक, हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा हीट कंटेंट, हेल है, हेल एक्चुअली में हेल। तो जो 7 लोक है नीचे, अंडरवर्ल्ड जिसको बोला जाता है, धरती के नीचे के सारे वर्ल्ड्स को हम बोलते हैं अंडरवर्ल्ड्स। हमारे डॉन वाले अंडरवर्ल्ड नहीं, धरती के नीचे वाला अंडरवर्ल्ड। ये डॉन तो कुछ नहीं है,
क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो धरती के नीचे अंडरवर्ल्ड है ना, उधर के जो डेविल्स हैं, उधर के जो राक्षस हैं, उधर की जो यातनाएं हैं, आप सुनोगे तो आपका हृदय कांपने लग जाएगा। तो नीचे के 7 वर्ल्ड्स, अंडरवर्ल्ड्स हैं। ये कौन कौन से हैं? अतल लोक है, वितल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल, ये 7 नीचे के लोक है, 7 अंडरवर्ल्ड्स है। और ये 7 अंडरवर्ल्ड्स क्या है? सबसे पहला धरती के नीचे आता है अतल लोक। इट इज रूल्ड बाय बाला। बाला जो है वो सन ऑफ माया है। माया कौन है? जो इस धरती पर पूरी माया फैलाती है, और माया में सब संसार बंधा हुआ है। तो माया का जो पुत्र है बाला, हु पोजेसेस मिस्टिकल पावर, ही इज रूलिंग द अतल लोक। तो जो धरती से नीचे का लोक हम बात कर रहे थे, अतल, जो पहला लोक आता है, जो मैंने कहा कि माया का जो पुत्र है बाला, वो रूल करता है। और उन्होंने अपने एक यौन, बाय वन यौन of his, he created 3 types of women over there. And which were those 3 types of women? Swarani, Kamini and Puskali. तो स्वारिणी कौन है? स्वारिणी is a type of women who will marry men from their own group only. Kamini means lustful. These women are lustful and they marry men from any group. Whereas Pumskali are those women who keep changing partners, who keep changing husbands. So remember, women who keep changing husbands, keep changing partners in this world, staying on earth, you will not have space on this earth in your life. After this life gets over, you're going to go to Atala Lok, the lok below the earth, where there is lot of heat. These underworlds are all forms of hell. So that is the place where men or women who keep changing their partners, who have sexual relationships with so many other individuals, for them this lok is designed, where you will be going and you will be serving hell before an impending death and punishment given to you. So that is अतल लोक। अतल लोक में वही होता है जो नारी एक पुरुष से ज्यादा पुरुषों के साथ में संगम करती है, या जो पुरुष एक नारी से ज्यादा दूसरी नारियों के साथ में संबंध बनाता है, उन सबको इस अतल लोक में भेजा जाता है सबसे पहले, सारी यातनाएं भोगने के लिए। उसके बाद वो नीचे 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 गिरते ही जाएंगे। ऊपर के लोकों में तो स्थान भूल जाइए, धरती लोक, भूलोक पर भी उन्हें स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे बच्चों, द अपकमिंग जनरेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। आपको अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ देखना भी नहीं है। आपके सामने अगर ऑपोजिट जेंडर आ जाए तो आपकी नजरें झुक जानी चाहिए, चरणों की तरफ चली जानी चाहिए, ऐसी नजरें होनी चाहिए। पुरुष यदि दूसरी स्त्री को देखे तो नजरें नीचे झुक जानी चाहिए, स्त्री दूसरे पुरुष को देखे तो नजरें नीचे झुक जानी चाहिए। पति पत्नी होते हैं, केवल वही एक संबंध है जहां पर लस्ट हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं। वहां भी डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो अतल से नीचे है वितल। वितल इज रूल्ड बाय द गॉड हरभवा। पॉसिबली इट इज अ फॉर्म ऑफ शिवा, मेनी पुराना से दैट। बहुत सारे पुराण जो है, शिव पुराण है, पद्म पुराण है, हर जगह इन लोगों का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। वो कभी हम जब पढ़ेंगे तब उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे। हर वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा है कि अगर मैं बोलने बैठूं तो एक जन्म भी कम पड़ जाए। सोचो आप, अगर अर्थ को ही डिस्क्राइब करना है एज अ वर्ल्ड, so much is there to tell about earth, right? So you cannot describe everything. तो बस हम ये कह सकते हैं कि धरती से नीचे है अतल है, वितल है। वितल में गोल्ड माइनिंग होती है, सारी जो गोल्ड होता है वहां पर, वो गोल्ड भी किस चीज का बना होता है? हताका नदी होती है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दैट इज द सेक्सुअल फ्लूइड फ्लो which is flowing in the form of हताका नदी।
So that is also a hell. So if you are lustful, if you don't control your lust, अपनी काम भावनाओं को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे ऐसे नीचे के लोकों में जाएंगे जहां पर वही चीजें होती हैं और आप वहां रहकर ऐसे परेशान हो जाएंगे, इतनी यातना, इतनी तड़प मिलेगी आपको कि आपको वहां से निकलने का मार्ग ढूंढना चाहेंगे, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोकों में, नीचे के लोकों में गिरना नहीं चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करना जरूरी है और काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ पर कंट्रोल अति आवश्यक है। वितल से नीचे आता है सुतल, which is constructed by the great architect of gods, the designer of God, Vishwakarma. It is a kingdom of pious asura king Bali. जो राजा बलि हैं वो सुतल लोक में रहते हैं। द ड्वार्फ अवतार ऑफ विष्णु, वामन जो थे, वामन रूप में जब विष्णु भगवान आए थे, उन्होंने बलि को इस लोक में भेज दिया था और इस लोक में बलि रहते हैं। वामन रूप अवतार में बलि के साथ क्या हुआ था वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो लोक है ये राजा बलि रहते हैं सुतल लोक में। सुतल से नीचे आता है तलातल। तलातल इज अ रियल्म ऑफ असुरा आर्किटेक्ट माया। असुर राक्षसों का आर्किटेक्ट जो है उसका रियल्म है, उसका वर्ल्ड है वो। उससे नीचे आता है महातल। महातल को शिव पुराण में तल भी बोला गया है, पद्म पुराण में इसे महातल कहा जाता है। तो ये जो अबोर्ड है ये बहुत सारे सरों वाले नागों का, स्नेक्स का लोक है। द वर्ल्ड ऑफ स्नेक्स, द सन्स ऑफ कद्रू। कद्रू मां के जो पुत्र हैं, सारे स्नेक्स, मैनी हेडेड, वो सब यहां पर रहते हैं। तक्षक नाग बोल लो, कालिया नाग बोल लो, सुषेण बोल लो, ये सब यहीं पर रहते हैं। सारे नागों की नगरी है ये। पॉइजन ही पॉइजन है यहां पर। तो जिसके हृदय में पॉइजन ही पॉइजन होता है दूसरे सभी के लोगों के प्रति, जिसके हृदय में, जिसके मुख जो है वाणी से केवल जहर ही जहर जो उगलता है और इतने अपशब्द बोलता है, इतने कुवचन बोलता है कि वो दूसरों के दिल को ठेस पहुंचा देता है। पीपल हु हर्ट अदर्स बाय देयर वर्ड्स, बाय देयर थॉट्स, दे आर पॉइजनस इन नेचर, सो दे बिकम स्नेक्स एंड get into this Mahatal, where there is poison and beyond poison there is nothing else over there. All the nag, all the snakes stay over there. उससे नीचे आता है रसातल. At the sole of the feet of the universe form of Vishnu is the home of Asura, दानव, दैत्य. सारे राक्षस, दानव, दैत्य सब इस रसातल में रहते हैं, जो पाताल से एक लोक ऊपर है. इसकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है. आप समझ लो पीएच लेवल 2 है ये, स्ट्रांगली एसिडिक. सारे राक्षस, तो जिनके सोच विचार जो है राक्षस प्रवृत्ति है, मांस भक्षण करना, जोर जोर से हल्ला गुल्ला करते हुए एंटरटेनमेंट करना, रोज पब्स में, डिस्कोज में जाना, ड्रिंक करना, इन सब के लिए रसातल में स्थान निश्चित है, क्योंकि वो राक्षसों का लोक है. वहां जाकर आप यही सब करोगे और इसके साथ में जो हीट वेव्स आपके शरीर को जलाएंगी, भस्म करेंगी, बार बार भस्म करेंगी, मृत्यु को तरस जाओगे, ऐसा लोक है ये रसातल. मैंने अपनी आंखों से देखा है रसातल और पाताल को, स्वयं जाकर देखा है कि आत्माओं को कितनी यातना भोगनी पड़ती है इन लोकों में. निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पाते, नहीं निकल पाते हैं, बड़ी कष्ट होते हैं. तो ये सब डिस्कोटेक, ये पब्स में जाना, डांस करना, कई औरतों के साथ में रिलेशन बनाना, कई पुरुषों के साथ में रिलेशन बनाना, ये सब छोड़िए. ये एनिमल का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है. जानवर भी हमसे अच्छा जीवन जीते होंगे. हम मनुष्य देह में आए हैं तो मनुष्य की भांति हमें डिसिप्लिन लाइफ को जीना है, जो हमारे राम हमें सिखाएंगे.
कि डिसिप्लिन लाइफ क्या होती है। और सबसे नीचे आता है पाताल। अगेन पाताल को कई पुराण में नागलोक भी कहा गया है। द लोएस्ट रियल्म एंड द रीजन ऑफ नागास रूल्ड बाय वासुकी, द स्नेक दैट हैंग्स अराउंड शिवाज नेक। लॉर्ड शिव जी के कंठ में जो नाग है, वासुकी नाग, उनका लोक कहा जाता है। हियर लिव सेवरल नागास विद मेनी हुड्स, जिसकी वजह से इस रियल में रोशनी होती है। लेकिन ये है तो हेल। पाताल में भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग सिटीज हैं, और हर सिटी में अलग अलग तरह की यातनाएं, अलग अलग तरह के कष्ट है कि मैं उन कष्टों का बयान ही नहीं कर सकता कि पाताल कैसा है और उसमें कितने सारे कष्टों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इतना सामना, इतनी तड़प होती है। आपका शरीर ना यूं औजारों से कट 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 कटता जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। वो कटते समय पेन, वो ग्रीफ आपको महसूस होगा, लेकिन फिर जुड़ेगा, फिर आप तड़पोगे, रोगे, चिल्लाओगे, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है। वहां से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। जो आपको इस जीवन मृत्यु के चक्कर से, बर्थ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से निकाल सकता है, वो केवल ये धरती लोक पर मनुष्य देह में आने के बाद ही संभव है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि एक है जो कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनियां हैं। केवल आप अपने कर्म का फल भोगते हो सारी योनियों में। मनुष्य योनि है जहां आपके कर्म बनते हैं। तो अच्छे कर्म करिए। यू हैव टू बी ऑन द राइट पाथ। इफ यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, इफ यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, देयर आर 7 अंडरवर्ल्ड्स वेयर यू विल बी थ्रोन। If you are on the right path, there are 7 these upper worlds starting from earth to Satyalok, where you will be sent by one of the trains of God. कोई एक ट्रेन आएगी और वो ट्रेन इन सारे लोकों से आपको जिस लोक में ड्रॉप करना है उस लोक में ड्रॉप करके फिर वो ट्रेन इस धरती पर ब्रह्मांड में घूमती रहती है। अद्भुत ट्रेन है वो ट्रेन ऐसी है, वो जीवों को ऊपर के लोक में या नीचे के लोक में उनके कर्मानुसार उनके डब्बे कोचेस होते हैं, उन्हीं कोचेस में बैठते हैं और वो कोचेस उस लोक में चले जाते हैं और वो जीव उन लोकों में चले जाते हैं। उन सारे लोकों में अगर आप नीचे के लोकों में गए तो तड़प 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 तड़प, troubles and pains and grief and sorrow, nothing else। ऊपर के लोकों में गए तो शांति 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 बढ़ती जाएगी और जीवन मधुरमय हो जाएगा। अब आपको जीवन कैसा जीना है? Now if you want to enjoy your life being in pubs and discotheques, drinking, smoking, speaking lies, emitting poison out of your mouth, please go ahead, do that, because the lower underworlds are ready to welcome you. And they are dying to embrace you. नीचे के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आए उनके पास और वो आपको गले से लिपटा ले और छोड़े नहीं। उनकी पकड़ में भी इतनी जलन होगी, इतना दर्द होगा कि आप छुटा नहीं पाओगे। जाइए, एंजॉय करिए, मांस भक्षण करिए, शराब पीजिए, जुआ खेलिए, बड़ों का सम्मान मत करिए, छोटों से प्यार मत करिए, मुख से केवल जहर ही जहर उगलिए। नीचे की सारी दुनिया, सातों भुवन आपके लिए रेडी है। और नीचे के भुवन कौन से हैं? पीएच लेवल 1 से लेकर 6 तक, हाईली एसिडिक, रेड 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 हॉट है वो। लेकिन अगर आप इसके विपरीत करना चाहते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों से प्रेम, आदर, सम्मान, छोटों से प्यार, झूठ नहीं बोलना, शराब, सिगरेट, मांस भक्षण को छोड़ देना, एक पत्नी व्रत, एक पतिव्रत बनना,
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जब तक आपकी शादी नहीं होती है। कड़क है बहुत, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत होता है, हर चीज में अट्रैक्ट करेगा आपको। तो इन सारी चीजों को जब आप कंट्रोल करोगे तो आपके लिए न्यूट्रल वर्ल्ड से ऊपर बेसिसिटी वाले वर्ल्ड, जहां आपको पीस 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 मिलता जाएगा, वो रेडी है टू एम्ब्रेस यू। दे आर वेटिंग। वहां जाने के लिए होड़ लगी होती है, लेकिन बुकिंग नहीं हो पाती है। बुकिंग सब करते हैं लेकिन जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कर्म ऐसे बन जाते हैं कि नीचे के लोक में ढकेल दिए जाते हैं, और नीचे का लोक तो खुश होता है। तो अब आपको नीचे के लोकों में जाना है, अंडरवर्ल्ड में, या ऊपर के लोकों में जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड विच वर्ल्ड यू वॉन्ट टू एंटर, वॉट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वॉन्ट, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो ये थे 14 भुवन, और इसलिए भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को 14 भुवनों का पति कहा जाता है, 14 वर्ल्ड्स का राजा, 14 वर्ल्ड्स का राजा। और मैंने 14 वर्ल्ड को आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दिया है। इन सारे 14 लोकों का जो नाम मैंने बताया, ये पद्म पुराण के हिसाब से बताया। शिव पुराण में इसे खाली एक महातल को तल बोला जाता है। बाकी और विष्णु पुराण है, उनमें इन्हीं लोगों के कुछ अलग से नाम दिए गए हैं। ये जो नाम चेंज होते हैं, ये तो संसार में कई बार 74 टाइम्स तो हमारा प्रलय होता है, चतुर्युगी हो जाता है एक कल्प में। तो हर कल्प के हिसाब से कुछ कुछ भेद हो जाते हैं, तो इसलिए ये नाम चेंजेस। लेकिन एक्चुअल में इसका बेस पॉइंट, मीनिंग पॉइंट तो एक ही है। ऊपर 7 अच्छे वर्ल्ड, नीचे अंडरवर्ल्ड। नाउ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ अंडरवर्ल्ड और अपर वर्ल्ड्स, यू डिसाइड एंड टेक अ कॉल। लेट अस कम बैक टू रामायण। तो रामायण में शिव जी बार बार सती मां को समझाते हैं कि देखो, वो 14 भुवनों के पति हैं, वो आए हैं, लीला है उनकी, मनुष्य देह में आए हैं, तो मनुष्य का सा व्यवहार तो अपने आप होना ही होना है, क्योंकि वो इस शरीर का कर्म है। तो शरीर तो दुख महसूस करेगा, वो शरीर सुख भी महसूस करेगा। वैसे ही मेरे प्रभु राम को भी वो दुख सुख सब कुछ महसूस हो रहा है, इसलिए वे रो रहे हैं। तो आप समझिए उनको। लेकिन यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, पर वह उपदेश सती जी के हृदय में न बैठा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, ये मन में जानकर श्री महादेव जी हंसकर बोले। तो आइए आगे पढ़ते हैं, महादेव जी ने क्या कहा। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूं बट छाई, जब लगी तुम एहूं मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं जाई। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। होई है जो रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेजे ही आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो शिवजी ने देखा कि उनके लाख समझाने के बाद भी पार्वती मां समझ ही नहीं पा रही हैं, और उन्हें अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। या भगवान कहते हैं कि जब कोई गुरु जीव को किसी बात के बारे में समझाता है, ज्ञान देता है, लेकिन जीव इतना भ्रमित होता है कि वो उसे उस ज्ञान पर विश्वास ही नहीं करता है, तो देखो उसके लिए कैसी अनहोनी हो जाती है। फिर तो यही कहा प्रभु ने कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। मतलब इसके भाग्य में, इसके जीवन में वो होनी निश्चित है। मेरे लाख समझाने के बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है,
तो इसके भाग्य में वो होनी निश्चित है, क्योंकि इसका कर्म वैसा रहा है, तो मैं इसमें तर्क करके कोई अर्थ नहीं है। तो शिव जी ने भी वही कहा सती मां से, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है, डाउट है, तो तुम जाकर परीक्षा ले लो, टेस्ट क्यों नहीं ले लेती। तब तक इस वट वृक्ष की छाव में मैं बैठा रहता हूं। वो वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर बोले, तुम मेरे पास आ जाना, जाकर राम की परीक्षा ले लो और परीक्षा लेकर देख लो, तुम्हारे मन का संदेह शायद मिट जाए। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। देखो, शिव जी ने कहा पार्वती माता से कि तुम्हारी संशय जिस प्रकार दूर हो, उसे ज्ञान सहित उपाय करना। अज्ञानतावश कुछ ऐसा मत कर बैठना कि जिसका तुम्हें बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाए तुम्हारे जीवन पर और तुम्हारा एक जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। जब गुरु वाणी कहते हैं ना, उस वाणी के ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत होती है, कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है कि वो क्या कह रहे हैं। तो शिव जी ने क्या कहा, तुम्हारी ये बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी वहां से चली तो मन में विचार करने लगी कि मैं करूं क्या, किस प्रकार परीक्षा लूं। उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होने वाला है। शिव जी हैं, परम वैरागी है, वो करता धरता सब कुछ वही है, उन्हें सब ज्ञात होता है। तो वे समझ गए कि आज सती मां से अज्ञानतावश ऐसा कार्य हो जाएगा जिसमें इनका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका भ्रम दूर ना हुआ, तब विधाता ही उल्टा हो गया है। अरे साक्षात शिव समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो विधाता ही उल्टा कहा जाएगा ना। जब आपके साक्षात गुरु आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके परिवार के मेंबर या आपके माता पिता आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, उसके बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं तो विधाता तो उल्टा हो गया आपके लिए। तभी शिव जी कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख दामा। तो ऐसा कहते हुए शिव जी तो हरि नाम का जप करने लगे वट वृक्ष के नीचे बैठकर, और सती माता वहां चली गई जहां सुख के धाम मेरे राम है, सुख के धाम मेरे राम है। तब बार बार अपने मन में विचार कर सती जी ने क्या किया और किस प्रकार राम की परीक्षा ली, किस प्रकार उन्होंने परीक्षा ली। क्या सती जी ने ज्ञान सहित परीक्षा ली जो शिव जी का आदेश था, या वहां पर सती जी भ्रमित हो गई और भ्रमित होकर ऐसी परीक्षा ले ली जिसके लिए उनके ही जीवन यानी सती मां का जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ वो हम देखेंगे आगे के अध्याय में। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगा और आप भी मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। हम तो सब उस ईश्वर के अंश हैं, वो अविनाशी है, ईश्वर अंश हम सारे हैं। तो हमें तो अपना कर्म इतना अच्छा करना है कि हमारा धर्म का मार्ग सुगम हो और हम नीचे के लोकों में न गिरे, हम ऊपर के लोकों में जाए। देखो, अंत करने से, रामायण को यहाँ पर विश्राम देने से पूर्व यही कहना चाहूंगा आज के अध्याय में कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद में हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, ऊपर ऊपर जाना है ना, नीचे जाने की तो नहीं सोचते हैं ना। वैसे ही आपको भी ऊपर ऊपर जाते रहना है, नीचे के लोक में गिरने की कोशिश न करें। इसी के साथ हम आज का अध्याय यहीं पर विश्राम देते हैं और हनुमान जी से विनय करते हैं वो हमारे हृदय में विश्राम करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय, नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो माँ तारा की जय। मेरे पिताश्री को कोटि कोटि नमन, सारे साधु संत महात्माओं की जय, ब्राह्मणों की जय।
सारी धरती माता को मेरा कोटि कोटि नमन, सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आपके कारण ही ये रामायण कर पा रहा हूं और आशा रखता हूं श्रोतागण बढ़ते जाएंगे। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम, श्री राम, श्री राम।